को समय की तरह देखा करो। कोई अमीर नहीं होता धरती पर, कोई गरीब नहीं होता। समय आपका अच्छा है, आपको अमीर कहा जाएगा। समय आपका बुरा है, आपको गरीब कहा जाएगा। बताओ, अमीरी गरीबी व्यक्ति से है कि समय से है? इसलिए पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। आप कुछ नहीं कहते, आपका समय सब कुछ कहता है। आप कुछ नहीं करते, आपका समय सब कुछ करता है। इसलिए समय बुरा चले तो ज्यादा परेशान होने का नहीं। आज समय बुरा है तो कल अच्छा होगा, और समय जिनका अच्छा है उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यही खेल है। आप देखो, जब फ्लाइट उड़ती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो जमीन से वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर ऊपर जाकर के कितने ऊपर जाएगा? ऊपर की भी तो एक सीमा है ना, वहां जाके स्थिर होगा, मतलब उस ऊंचाई पर। फिर वो रन करेगा, धीरे धीरे चलेगा, और फिर टाइम होते ही वो उसे नीचे आना पड़ेगा। पक्षी कितने भी ऊंचे उड़े, लेकिन उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है। कितने ऊंचे जाए रहो, खुश रहो, ये जान लो कि हम एक दिन ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। यही चलता है जिंदगी। आप मशीन पे, जब आप वेंटिलेटर पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन सिग्नल देती है ऐसे, यूं 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 ऊपर नीचे। बोलो हाँ, एक क्षण में ऊपर ले जाएगी लाइन, फिर दूसरी क्षण नीचे, फिर दूसरी लाइन ऊपर, फिर तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, पांचवी नीचे। हाँ या ना? नहीं। ये लाइन जिंदगी की ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही खेल है। एक दिन आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यही ना सिस्टम है। इसलिए आपको समझना है कि जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है, ये इससे आप तर दो। क्या है? बोलो, क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में क्या है? अमीरी आपके हाथ में है क्या? गरीबी आपके हाथ में है क्या? बेटा बेटी आपके हाथ में है क्या? जन्म मृत्यु आपके हाथ में है क्या? बोलो। तो यही तो सवाल है कि आपके हाथ में है क्या? उत्तर दो। क्या है आपके हाथ में? ये मैया काहे सोई रही हो मेरी माँ? चश्मा लगा के सो रही हो? चलो अच्छा, उतार के सोगी, है ना? सुनो, आपके हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? बोलो, कौन? क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। क्या क्या? बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कितने हो गए? ये 6 किसके हाथ में है? तभी वशिष्ठ जी आए, भरत जी को लेकर चले। भरत चलो, पिता का अंतिम संस्कार करो। सरयू के तट पर गए। दशरथ जी की अर्थी सजाई गई, चिता सजाई गई, और भरत जी ने पिता का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया। मुखाग्नि दशरथ जी को भरत जी ने दी। पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, जो भी एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता के लिए सब किया। सारे नगर को बुलाकर भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तेरहवीं हुई, सारी क्रियाएं हो गई। अब सुनो, समाज में एक कितनी, अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी के मरने के बाद लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, कि भाई फलाने घर में मर गए हैं तो मंदिर जाने से लोग रोकते हैं। ऐसी प्रथाएं हैं कि भाई मर गए हैं, पिता मर गया, माँ मर गई, तो लोग कहते हैं यात्रा पे ना जाओ, लोग कहते हैं कि मंदिर ना जाओ। जबकि सुनो, दशरथ जी मरे तो दशरथ जी के मरने के बाद
भैया भरत तुरंत उनके मृत्यु के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद, उनकी 13वीं के बाद तुरंत राम का दर्शन, भगवान का दर्शन करने भरत जी चल पड़े। तो दर्शन करने जाना चाहिए, यही परंपरा है। लेकिन अब उल्टा चला रहे हैं लोग, नहीं जाते, बोलते मर गए हैं घर में। पिताजी माँ जी बोले 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे। 1 साल तक झूठ बोलने की मनाही नहीं करते कि 1 साल तक छल कपट नहीं करेंगे, इसकी कोई पाबंदी नहीं लगाते। मांस मदिरा का सेवन 1 साल तक नहीं करेंगे, इसकी पाबंदी नहीं। भगवान के दर्शन की पाबंदी करते हैं। कितनी अज्ञानता है। गलत काम नहीं छोड़ा कि मर गए हैं बाप तो गलत काम ना करें 1 साल तक, छल कपट ना करें, निंदा चुगली ना करें, नहीं, वो नहीं छूटेगा। मंदिर जाना छोड़ दिया बस। क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्या बताएं, सब उल्टी रीत चल रही है। कलयुग तो आ रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भरत जी चले सभा की ओर, सभा लगी। अब वशिष्ठ जी ने सारे नगरवासियों को बुलाया, भैया आओ, एक सभा लगी, दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। अब सबका वहां पर बैठने का स्थान निश्चित हुआ। सारी अयोध्या के मंत्री संतरी, प्रजा, सेना, महारानियां, अब तो कैकई मां को भरत जी ने देखना बंद कर दिया। कैकई का सारा घमंड टूट गया। अब कैकई भी सिर झुकाए बैठी हैं। अब कैकई को सारे लोगों ने जो ताना मारा, इस पापनी ने सब किया है, ये ऐसी पापनी, सब कह रहे हैं। देखो पति मरा तो रोई तक नहीं। अब कोई कैकई का मुंह देखना पसंद नहीं करता। सोचो, भरत जैसे भक्त की माता है कैकई। उस त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। इन दोनों युगों में कोई भी आज तक अपनी बेटी का नाम किसी बाप ने कैकई नहीं रखा। तब से सोचो, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई रखता है? क्यों? कौशल्या नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, कैकई नाम की स्त्रियां ना मिलेंगी। क्यों? क्योंकि समाज ने कैकई का नाम लेना छोड़ दिया। जो राम का विरोधी है, लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, चाहे वो भरत जी की मां ही क्यों ना हो। भरत जी ने नाम लेना छोड़ दिया, मां कहना बंद कर दिया। अब वो कैकई भी आकर बैठी हैं। तीनों रानी आई तो कैकई भी आई। सभा लगी, ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे ही पूरी अयोध्या की प्रजा इकट्ठी हुई। बच्चों से लेकर बूढ़े आए, सबकी आंखों में आंसू हैं। भरत जी को बिठाया और गुरु वशिष्ठ जी ने खड़े होकर कहा, हे अयोध्या वासियों, आज आप लोगों की उपस्थिति में मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। सुनो, महाराज की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। राम के दशरथ जी के एक बेटे ने, महाराज के एक पुत्र ने पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन किया और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हे अयोध्या वालों, हे नगरवासियों, आप लोग बताओ कि महाराज ने दूसरा वचन क्या दिया था? कैकई ने दूसरा वचन क्या मांगा था?
नगरवासियों ने कहा कि भरत को राजा बनाइए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे अवध के वासियों, भरत राजा बने, क्या इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? सबने हाथ उठाकर भरत जी का समर्थन किया, क्योंकि अब नगरवासी करते क्या, जब महाराज की ही आज्ञा है और राम भैया मानकर वनवास चले गए, तो सारे लोगों ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज की अंतिम इच्छा है कि भरत राजा बने, इसलिए भैया भरत, ये सारी जनता कह रही है कि तुम राजा बन जाओ, हम कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, सारा समाज आपके पक्ष में है, आप राजा बनो। आपकी माता भी यही चाहती थी। कौशल्या मैया से पूछा गया, मां आपका मत क्या है? कौशल्या मैया बोली, मेरा तो मत है कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने। अब सोचो ये बात कौशल्या मां से पूछी जाए तो कौशल्या मां को कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या मां ही मां है। जैसे मां कहा जाता है मां, उस मां शब्द का जो सार्थक स्वरूप है, सार्थक मां शब्द की जो मां शब्द की परिभाषा है, जो मां शब्द की परिभाषा है, वह सार्थक परिभाषा केवल कौशल्या मां। यदि आपको मां शब्द की परिभाषा जाननी है तो कौशल्या मां को याद कर लो, वही कौशल्या मां शब्द की सार्थक परिभाषा है। परिभाषा शब्दों में क्या कहें, कौशल्या मां चलती फिरती परिभाषा है। कह रही हैं कि राम को वनवास हुआ, भरत को राजा बनाओ, कोई विरोध नहीं। सोचो, राम का विरोध करने वाले दो लोग थे अयोध्या में, कैकेयी और मंथरा, लेकिन भरत जी का विरोध तो किसी ने नहीं किया। भरत जी का रास्ता साफ है। भरत जी आप राजा बने, कल की तारीख आप राजा। जब गुरु वशिष्ठ जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब भरत राजा बनेंगे, कौशल्या मां का, कैकेयी मां का और सुमित्रा मां का भी पक्ष ले लिया, सारे मंत्रियों का, प्रजा का साथ कोई विरोध नहीं करने वाला। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कल आपको राजा बनाया जाएगा। हे सेनापतियों, जाओ सातों समुद्रों का जल लाओ, सारी नदियों का जल लाओ और तैयारी में लगो। भरत जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, एक बार मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। जनता ने अपना निर्णय दे दिया, माता ने अपना निर्णय दे दिया, गुरु जी ने अपना निर्णय दे दिया, एक बार मेरा भी तो पक्ष सुन लीजिए। हाँ भरत, आपको क्या कहना है? तब भरत जी बोले, अब सुनो, अब पूरा खेल भरत जी के हाथ में। भरत जी बोले कि गुरुजी आपने कह दिया कि मैं राजा बनूं। सुनो, हे अयोध्या के नगरवासियों, ध्यान से सुनो, यदि भरत राजा बना तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। यदि भरत राजा बना तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कैसी बात कर रहे हो? तुम राजा बन जाओगे तो ये पृथ्वी कैसे डूब जाएगी? इस धरती पर बड़े बड़े पापी राजा भये, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग इस धरती पर हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी डूबी नहीं। फिर तुम जैसा राजा, तुम जैसा भक्त, तुम जैसा योग्य व्यक्ति राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब यहां पर भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुनना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुजी ये बताओ, अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए, उदाहरण सुनो। भरत जी क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, वो मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक धोबी था, वो जंगल गया अपने गधे को चराने।
तो वहां पर ना एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला, बड़ा चमकीला। धोबी ने उस पत्थर को गधे के गले में टांग दिया। रोज गधे को नहवाए धोबी तो उसी पत्थर से उसको साबुन लगाकर घिसता। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा, तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में तो बेश कीमती हीरा पड़ा है, पर वो हीरा पड़ा कहां है? गधे के गले में। जौहरी ठहरा, रुक कर देखा तो धोबी आया, गधे को साबुन लगाया और उसी हीरे से घिस रहा है गधे को। जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसकी कीमत बढ़ाएगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, भैया धोबी, ये पत्थर का टुकड़ा क्या हमें दे दोगे? धोबी बोला, ले लो, 5 रुपए दूंगा। धोबी बोला, भैया पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, 5 रुपए लेना है तो दे दो। धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, मैं तो वैसे जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आऊंगा। पर धोबी को कौन समझाए कि वो सारे पत्थर और इस पत्थर में बहुत अंतर है। 5 रुपए में उसने जौहरी को वह हीरा दे दिया और गधे को लेकर धोबी जंगल चला गया। जौहरी के हाथ में जैसे ही हीरा आया, हीरे को देख करके जौहरी मुस्कुरा रहा है। तभी वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में था तब तो टूटा नहीं, और अब मुझे जौहरी के पास आया तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि या जौहरी, उस धोबी को, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन तू जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी ने तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो अज्ञानी तो बेचारा धोबी जानता ही नहीं था। जो जानता नहीं था, मैं उसके पास खुश था। गधा के गले में मैं खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तब तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा ना। उम्मीद, मेरी सही कीमत की उम्मीद मैं उस धोबी से नहीं कर सकता था। मेरी पहचान तुम कर सकते थे, मेरी कीमत तुम्हें पता है, उस धोबी को पता नहीं है। उसी तरह भरत जी कहते हैं कि गुरुजी, मैं राजा बन गया तो पृथ्वी डूब जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, पापी रावण के पाप से पृथ्वी ना डूबी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी ना डूबी, तो भरत तुम जैसे धर्मात्माओं के बल से पृथ्वी कैसे डूब जाएगी। तब गुरु जी ने जब ये सवाल किया, राम अपना धर्म, क्योंकि राम के पिता दशरथ जी मर गए, कैकई को 2 वचन दिया था। दशरथ जी कह सकते थे कि मैं नहीं देता तेरे वचन, क्या कर लेगी कैकई? क्या कर लेती कैकई, बताओ? मैं नहीं देता। 2 वचन दिया था राम, दशरथ जी ने कैकई को। कैकई ने 2 वचन क्या मांगे कि राम को वनवास, भरत को राजा। दशरथ जी कह देते मैं नहीं देता, क्या कर लेती कैकई, बताओ? पर नहीं, प्राण जाए पर। ये धरती किसके बल पर टिकी है? ऐसे सत्यवादी, ऐसे धर्मात्मा राजाओं के बल पर, ऐसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी है जो आज 99 बेईमान इस देश में हैं। पर यदि एक ईमानदार है तो ये धरती उन 99 के बल पर नहीं, उस एक धर्मात्मा के बल पर टिकी हुई है।
इसलिए आपसे प्रार्थना है कि लोग कितने भी बेईमान हो जाएं, पर आप लोग बेईमान ना होइएगा। लोग अपना धर्म छोड़ दें, पर आप अपना धर्म मत छोड़िएगा। लोग अपना सत्य छोड़ दें, पर आप अपना सत्य ना छोड़िएगा। लोग अपना धैर्य छोड़ दें, पर आप अपना धैर्य ना छोड़िएगा। लोग अपनी सहनशीलता छोड़ दें, पर आप अपनी सहनशीलता मत छोड़िएगा, क्योंकि ये धरती, ये माता पृथ्वी तुम्हारी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है कि भाई धर्म को बचाएगा कौन? क्या धर्म को रावण बचाएगा? क्या रावण जैसों से उम्मीद है? बोलो। इसलिए रावण जैसों से उम्मीद नहीं है। धर्म को कोई बचाएगा तो रावण जैसे नहीं, राम और भरत जैसे लोग। गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इस धरती को उम्मीद किससे है? भरत जैसे लोगों से। भरत पर आरोप क्या लगता? यदि भरत राजा बन जाते तो लोग क्या कहते? भरत जी बोलते कि यदि मैं राजा, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई गुरुजी तो मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अभी मैं राजा बना नहीं, और राजा बनने के पहले इतना बड़ा विघ्न, मेरे राजा बनने की घोषणा होते ही कोई तो हो ना, सारे अन्यायी हो जाएंगे तो न्याय कहां जाएगा? इसलिए कहता हूं, मर जाओ तो मर जाओ। दशरथ जी मर ही तो गए, पर सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए दशरथ जी के मरने के बाद भी आज तक लोग उनको याद करते हैं और दशरथ जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि प्राण गए पर वचन नहीं गए। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको है, हम भी मरेंगे एक दिन, तो झूठ बोल के काहे मरे? सच बोल के मरो। बेईमानी करके क्यों मरे? ईमानदारी से। इसलिए कहते हैं अचार रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, 56 भोग की चाह ना रखो, लेकिन ईमानदारी की रोटियां खाओ। ईमानदारी, बच्चों को कितना भी पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ साथ उसे ईमानदारी की शिक्षा दो बेटा। आजकल के पढ़े लिखे लोग बेईमानी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज लोगों को लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज हर सारे जितना भी गलत काम हो रहा है वो अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी पद हैं सारे पदों पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और बेईमानी भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? बोलो। इस देश में भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? फिर सारे अधिकांश पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं तो उम्मीद किससे की जाएगी? इसलिए ऐसी पढ़ाई थोड़ा पढ़ाओ बच्चों को, जो पढ़ाई आपके बच्चों को बेईमान नहीं ईमानदार बनाती हो। ईमानदार। अब देखो ना, अभी प्रश्नोत्तरी में कल या परसों मेरे से एक भैया बोल रहे थे कि महाराज हमारी मेडिकल की दुकान है, मतलब मेडिकल दवाइयों की दुकान, हमारी दवाइयों की दुकान है, और हमारी दुकान में कई बार नकली दवाई असली की तरह कॉपी करके देकर चले जाते हैं, और मरीज असली दवाई खाता है लेकिन वो होती नकली है। तो नकली दवाई है तो फायदा होता नहीं, और वो बीमार आदमी दवाई सही ना मिलने के कारण मर जाता है। अब सोचिए कि जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो असली है कि नकली है, ये वेरीफाई करने वाला इस देश में कोई नहीं है। पहली बात तो ये उसने बताया कि सरकारें पकड़ती भी हैं नकली कंपनियों को, पर पकड़ के करोड़ 2 करोड़ लेके 10 करोड़ लेके खत्म। आजकल किसे परवाह है? इस लेवल का भ्रष्टाचार इस देश में है, मतलब आपकी जान के साथ टोटली खिलवाड़ चल रहा है। विदेशों में, अमेरिका और दुबई जैसे देशों में ये नहीं हो सकता।
गलत चीज नहीं हो सकती। यहां तो हमारे हॉस्पिटल मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप मुर्दे को ले जाओ, वेंटिलेटर पे लेटा देंगे, वो फीस आने दो बस। कोई मतलब नहीं आपकी भावनाओं के साथ, कोई मतलब नहीं कि वो जिंदा है कि मरा, बस पैसे से मतलब है। अंधा नहीं हो गया आज का इंसान। ये धरती किस पर टिकी है? उन लोगों पर जो मुर्दे को भी भर्ती कर रहे हैं। ना मेरी मां, अपने बच्चों को ऐसा डॉक्टर बनाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि वो इलाज करके लोगों को ठीक करे, जो इंसानियत को बचाने की कोशिश करे। आज इंसानियत को बचाने की कोशिश नहीं होती मेरी मां। वो भैया बताए कि आजकल हॉस्पिटलों का षड्यंत्र ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हॉस्पिटल जाओगे, पहले ऐसे दवाई देंगे कि आप पहले बीमार पड़ोगे, और बीमार जब पड़ोगे तो तुरंत वेंटिलेटर पे डाला जाएगा, और वेंटिलेटर पे डालने के बाद फिर आपको ठीक करने के पैसे लगेंगे। मतलब आदमी हॉस्पिटल पहुंच बस जाए। कोरोना में जो लोग हॉस्पिटल गए वो ज्यादा मरे, जो नहीं गए वो फिर भी बचे रहे। ऐसा भी दर देखी गई। अब ये सही कितना है ये तो ईश्वर जाने, परंतु मैं सवाल करता हूं कि क्या हमारी इंसानियत मर गई? कोरोना में आदमी जब मर रहा था